की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना प्लीज, ठीक है। और जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वीडियो देख सकते हो। और हमने जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर है उसका भी फुल वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसकी लिंक भी दी हुई है, आप लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में लघु वनोपन प्रजातियों के रोपण का दायरा 5% से बढ़ाकर 10% कराए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और हमारे वन मंत्री कौन है? तो कुंवर विजय शाह। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में अंतरराज्यीय दंगल का शुभारंभ किया और इसी के साथ व्यापार मेले का भी शुभारंभ किया। कहां पर? दतिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने JJM यानी जल जीवन मिशन के प्रबंधन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है। विहंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्या में भोपाल शहर की आर्या शर्मा ने अभिनय किया है, ठीक है। और ये कितने साल की है? तो ये मात्र 9 साल की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नीति आयोग के सहयोग से वेबिनार आयोजित कर रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। और इस रोड मैप के तहत जो नीति आयोग है उसके 6 सूत्री एजेंडे को समय से पूरा करेगा कौन? मध्य प्रदेश। अच्छा, जो हमारा मध्य प्रदेश है तो इसकी जीडीपी का लक्ष्य कितना है? तो यह है 10 लाख करोड़, ठीक है। याद रखिएगा 10 लाख करोड़ है मध्य प्रदेश की जीडीपी का लक्ष्य। अच्छा, बात करें हम यहाँ नीति आयोग की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है इसके? तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत इसके सीईओ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए अटल पार्क का लोकार्पण किया, ठीक है। तो किस जिले में अटल पार्क? ये सागर जिले में है। आनंदीबेन पटेल ने उज्जैन जिले की 80 साल की शशिकला रावल को, ठीक है, शशि PhD की डिग्री से नवाजा है, ठीक है। और ये विक्रम यूनिवर्सिटी के 24वें दीक्षांत समारोह में दी गई है इनको, ठीक है, PhD की डिग्री। किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवांत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर एक कृषक मित्र का चयन किया जाएगा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो 2 साल इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो वन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है? तो ये किया है 1010 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1010 करोड़। प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक 1010 करोड़ रुपए का राजस्व हो चुका है। अब यहाँ आपको राजस्व का मतलब पता होना चाहिए। तो राजस्व का मतलब होता है सरकारी की आमदनी, ठीक है, सरकार की आमदनी, या तो फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं टैक्स की वसूली, ठीक है। और लक्ष्य कितना रखा था? तो लक्ष्य रखा था 1399 करोड़, जो कि समय सीमा के पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। अच्छा, हमारे वन मंत्री कौन है? तो ये है कुंवर विजय शाह, हमारे वन मंत्री है। और यहाँ बात करें कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, ठीक है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है जबलपुर में। प्रबंधन संस्थान हो गया भोपाल में और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो गया? जबलपुर में। तो याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हर्ष चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बात करें हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 को। देखिए, दोनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन 2004 में हुआ था। और दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और बात करें इनकी संरचना की, तो एक अध्यक्ष होता है इनमें जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, और एक उपाध्यक्ष होता है जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और 3 सदस्य होते हैं इसमें, तो एक महिला सदस्य होना चाहिए उसमें से, ठीक है। और दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो सेम चीजें होती है दोनों में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। अब बात करें हम अध्यक्ष की, तो देखिए अभी इनको अध्यक्ष को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष हर्ष चौहान को बनाया गया है,
ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। और बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह विजय सांपला। ये भी अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अभी फरवरी में ही नियुक्ति हुई है इनकी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री भोला पासवान शास्त्री। अब देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया कैसे? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया था। स्थापना इसकी कैसे हुई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, और संविधान का 89वां संशोधन था वो अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी, ठीक है। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों में प्रतिस्थापित किया गया। और वो कौन कौन से थे? तो एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था और एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे गिरीश गौतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये है गिरीश गौतम, ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। गिरीश गौतम ये कहाँ से विधायक है? तो यह रीवा के देव तालाब से, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होगा। और आज से हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका बजट सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो इसके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कुंजीलाल दुबे। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विंध्य कोठी भोपाल स्थित अपने निवास से संस्कृत विद्यालय उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में वर्चुअल शामिल होकर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किया। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर ओम प्रकाश सखलेचा की, तो इनके पास कौन सा विभाग है? इनके पास है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री है। और मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गोविंद सिंह राजपूत, तो इनके पास है राजस्व एवं परिवहन विभाग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में वेटरनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है?